सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूँ। हाँ, मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ, इसका यही मतलब है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आप लोगों की 2023 के बारे में कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा कब तक होगा, फॉर्म वगैरह कब तक आएगा, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, और भी जो भी चीज़ें आपको डाउट है समझो इस वीडियो में। मतलब ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन यकीन मानो 2023 के बच्चों के लिए ये सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है पूरा यूट्यूब पे। हम इसमें A to Z सभी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। इवन ये भी मैं डिस्कस कर लूँगा कि आप लोगों का कट ऑफ वगैरह कैसे जाता है। हर एक चीज़ के बारे में मैं पार्टिकुलर एकदम अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आप धैर्यपूर्वक इसको देखिएगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, किस कोर्स वगैरह से पढ़ना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। मुझे उम्मीद है कि हर एक चीज़ों का आपका प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा, और जो नहीं भी मिलेगा आप विश्वास रखना, क्योंकि अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। तो इस चैनल पे भी आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ 2023 के बच्चों के लिए हमारा जेएनवी पाठशाला का खुद का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जो आप बगल में देख सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप कोर्स को परचेज भी कर सकते हो। खैर, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि आप लोगों का जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो कब तक आएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों का मतलब सबसे ज़्यादा प्रश्न यही है कि भैया आप ये बता दो कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, फॉर्म क्यों नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ा डाउट है, और यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसके कारण कि बच्चे और कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अभी जो 2022 में पेपर हुआ था उन सभी बच्चों का सेकेंड लिस्ट यानी वेटिंग लिस्ट नहीं आया है। तो कई बार क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट आने के बाद ही आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आता है। और जनरली जो एप्लीकेशन फॉर्म का ट्रेंड है, मैंने जो नवोदय विद्यालय में ऑब्जर्व किया है, वो नवंबर में आता है। यानी आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो नवंबर में आएगा, और लगभग दिसंबर तक पूरा, लगभग दिसंबर के एंड तक लगभग फॉर्म वगैरह भरा जाता है। क्योंकि जब से पेपर जो है वो शिफ्ट हो चुका है अप्रैल में, तब से इसी टाइप से यही ट्रेंड चलता है। तो आप लोगों को मतलब एक धैर्य बना करके रखना। वैसे भी नवोदय विद्यालय का जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया जाता है बच्चों को। मतलब एक अच्छा स्पेसिफिक टाइम रहता है, 2 महीनों तक लगभग पूरा फॉर्म भरा जाता है, 1.5 महीनों तक पूरा फॉर्म भरा जाता है। तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप जेएनवी पाठशाला से जुड़े भी रहोगे तब तो आपको जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसी दिन पता चल जाएगा। तो ये चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग बस ये उम्मीद रखो कि आप नवंबर में जब भी चाहो फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि नवंबर में मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा। और नवंबर एक ऐसा पीरियड है कि पूरे नवंबर मंथ में आप लोगों का मतलब पूरा चांसेस रहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म आ गया रहता है। ये बात हो गई आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। अब थोड़ा सा हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम को देने वाले हो उसके बारे में आपको जानना चाहिए कि उसमें क्या क्या आने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है। वैसे मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, वेल एंड गुड कि आपको पता है। और लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो न्यू होते हैं, जिनको मतलब ज़्यादा आइडियाज़ नहीं होता है। वो मतलब अब ऐसे समझेंगे, अब तैयारी वगैरह करेंगे। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि देखिए, नवोदय विद्यालय में क्या होता है कि 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आपका मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, दूसरा आपका मैथ यानी गणित, और तीसरा जो होता है वो आपका लैंग्वेज यानी जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम का लड़का है, हिंदी मीडियम से फॉर्म भरेगा तो उसका जो पेपर आएगा ये तीनों चीज़ें हिंदी में आएंगी। यानी मैथ वगैरह के क्वेश्चन भी हिंदी में आएंगे, उसका रीजनिंग का जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखा रहेगा वो भी हिंदी में लिखा रहेगा। और साथ ही साथ हिंदी लैंग्वेज से उसको मतलब गद्यांश आता है। गद्यांश को अनसीन पैसेज बोला जाता है, यानी पैसेज टाइप का दिया रहेगा, उसको पढ़ करके कुछ आंसर देना रहेगा। साथ ही साथ उसी में से कई बार कुछ चीज़ें ग्रामर से भी पूछ लिया जाता है, यानी व्याकरण से भी 1, 2, 3 चीज़ें पूछ लिया जाता है। खैर, इसके बारे में हम सिलेबस पे एक सेपरेट वीडियो बना करके और पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे कैसे होता है। हर एक चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे मतलब सिलेबस वाली जब हम बात करेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, टोटल जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो 80 क्वेश्चन आते हैं, यानी 80 क्वेश्चन आता है। और 80 क्वेश्चन में भी सेपरेट मतलब डिवाइड किया गया रहता है। मैथ से जो आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं वो 20 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग से जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी 40 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद से 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके लैंग्वेज से होते हैं। तो इस टाइप से टोटल 80 क्वेश्चन हो गए। अब ये जो 80 क्वेश्चन होता है तो आपको लगेगा कि 80 नंबर का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो टोटल नंबर होता है ये 100 नंबर का होता है। यानी एक क्वेश्चन जो होता है ये आपको 1.25 मार्क्स का होता है, यानी 1.25 नंबर का होता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखो। और साथ ही साथ एक बात का आप देखो, जो रीजनिंग है वो सबसे ज़्यादा आता है। और आपको मतलब एक बात
अब जैसे बच्चे जो होते हैं वो अचानक से प्रिपरेशन करते हैं, तो मैथ और हिंदी तो ये तो फिर भी, या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है ये तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कई बार कुछ बच्चों को रीजनिंग वगैरह समझ में नहीं आता है। तो आप कोशिश करना इन सभी चीज़ों पे पकड़ बनाना, और अभी से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो बहुत अच्छा आपका पकड़ बन जाएगा इन सभी चीज़ों पे। सो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। अब देखिए, नवोदय विद्यालय जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ये भले ही मतलब 5th के बाद से 6 लेवल का एग्जाम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके सिलेबस में मतलब सब चीज़ें 5th से ही आती हैं। मतलब जैसे 6 क्लास के लिए आप देते हो तो उसके हिसाब से मतलब 5th क्लास से सभी चीज़ें पूछी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि 5th लेवल से सब चीज़ें पूछी जाएंगी, तो ऐसा मतलब मुमकिन नहीं है। तो ज़्यादातर बच्चे मतलब पूरा 80 में से 80 क्वेश्चन सही करके आएंगे, तो थोड़ा सा कंपटीशन की वजह से थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है वो हाई कर दिया जाता है। तो उसका जो सिलेबस है मतलब वेल एंड गुड, ये अच्छी बात है कि नवोदय विद्यालय अपना खुद का सिलेबस रिलीज करता है, तो उस सिलेबस पे भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो सिलेबस होता है आप जनरली मान करके चलो कि जो मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन होता है, जो मैथ का पोर्शन होता है, वो तो आपका 5th लेवल का भी होता है, 6 लेवल का भी होता है, और इवन 7th लेवल का भी होता है। यानी इन 3 क्लासेस से ही मिला करके आपको कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं और उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। खैर, हम चैप्टर वाइज ही सिलेबस वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि, और ये भी हम डिस्कस कर लेंगे कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे कवर आपको करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम सिलेबस वाले वीडियो में एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे अच्छे से। तो आप ये सिलेबस का ध्यान रखना, और साथ ही साथ जो हिंदी वगैरह होता है, मुझे नहीं लगता है कि मतलब जो अनसीन पैसेज जो आपका लैंग्वेज होता है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपको जो मान लीजिए एक स्टोरी दिया रहेगा, स्टोरी को आपको पढ़ना रहेगा और स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा रहेगा तो देना रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कॉमन सेंस और आपकी थिंकिंग वगैरह पे थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को मतलब पढ़ करके और फिर उसका आंसर दे पाते हो कि नहीं। तो इसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स वाला मतलब कैलकुलेशन तो नहीं करना रहता है, तो ये थोड़ा ईजी होता है। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ग्रामर वगैरह से पूछती हैं तो उसको लेकर के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हम आपको ग्रामर का कुछ चैप्टर्स बता देंगे जो आप थोड़ा बहुत अच्छे से अगर पढ़ लोगे, मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे तो आप कर ले जाओगे। और उसके बाद से रहा बात रीजनिंग का, तो रीजनिंग के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग में मतलब 10 चैप्टर्स हैं। अगर इन सभी चैप्टर्स को आप क्रैक कर लो, अगर हर एक चैप्टर में मतलब आप समझ जाओ कि हाँ क्या क्या सीक्वेंस होता है, कैसे इमेज फॉर्म होते हैं, या क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इस टाइप से अगर एक बार आप सभी चीज़ों को समझ जाओगे तो रीजनिंग बहुत ईजिली कर ले जाओगे। जनरली बच्चों का रीजनिंग वगैरह में नहीं गलत होता है, जो बच्चे डरते हैं वो मैथ से या उनका लैंग्वेज वगैरह में कई बार ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाता है। तो ये हो गया आप लोगों का मतलब सिलेबस वगैरह से रिलेटेड और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल भी मतलब चिंता ना कीजिएगा, सिलेबस पे हम सेपरेट भी डिस्कशन करेंगे। प्यारे बच्चों, अब कई बच्चों के मन में डाउट आएगा कि एग्जाम वगैरह कब तक होगा। देखिए, आप लोगों का मैक्सिमम चांसेस है कि एग्जाम वगैरह जो कंडक्ट कराया जाएगा अप्रैल मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब हर बार जैसे हो रहा है 2-3 सालों से, उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों का पेपर भी मतलब जो फॉर्म वगैरह भी आता है नवंबर वगैरह में आता है, तो आप यही मान करके चलो कि अप्रैल में ही आप लोगों का, अप्रैल के मिड वगैरह में आप लोगों का जो होगा वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब ये अभी गेस है, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और आप लोगों का रिजल्ट वगैरह अगर अप्रैल में कंडक्ट कराया जाता है तो डेढ़ महीने के बाद से लगभग आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है, तो उसके अनुसार आप यही मान करके चलो कि मई जून, लगभग जून वगैरह में आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। और फिर जब जुलाई से नए सेशन वगैरह शुरू होते हैं तो उस समय से मतलब बच्चों का जो होता है एडमिशन वगैरह प्रोसेस शुरू हो जाता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि 10-15 जुलाई तक भी रिजल्ट आता है, या मतलब जून वगैरह के लास्ट तक आता है, तो 10-15 जुलाई से भी बच्चों का एडमिशन हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो जनरली यही सभी चीज़ें आप मान करके चलो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, वो है कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे आप समझो। देखिए, कट ऑफ क्या होता है कि नवोदय विद्यालय का वेरी करता है, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज पे डिपेंड करता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, फिर वहाँ पे मतलब कितने टोटल बच्चे जो हैं, कितने बच्चे पेपर अटैम्प्ट करने जाते हैं, उस बार का पेपर कितना आता है। फिर आपकी कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करती है कि गर्ल्स का अलग कट ऑफ होता है, बॉयज़ का अलग होता है। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ओवरऑल एक कट ऑफ को अगर मैं बताऊं जो जिस पे कि आपको ध्यान देना चाहिए कि हाँ इतना आप लाओगे तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो है कि मतलब मान लीजिए कि आपको 80 क्वेश्चंस में से आपको मान करके चलना है कि आपको 77-78 क्वेश्चन सही करके आने हैं, यानी 77-78 क्वेश्चंस आपको सही करके आने हैं। यानी जो कट ऑफ होगा वो 95 प्लस होना चाहिए। अगर आप 95 प्लस लाते हो, मार्क्स लाते हो, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, कुछ भी हो, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वैसे भी कट ऑफ वगैरह पे थोड़ा सा हम डिटेल में एक वीडियो लाएंगे, जिसमें कि हम कैटेगरी वाइज वगैरह हर एक चीज़ों के बारे में एकदम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मतलब
कैटेगरी में बॉयज़ का, गर्ल्स का, अर्बन का, रूरल का, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। तो आप कट ऑफ के लिए भी मतलब वेट करना, थोड़ा सा वो वीडियो आ जाएगी, अच्छे से उसको हम थोड़ा सा लाएंगे ताकि आप सभी चीज़ें समझ सको। तो कट ऑफ को लेकर के भी आप ज़्यादा चिंता ना करना। सो प्यारे बच्चों, साथ ही साथ अगर आप जेएनवी पाठशाला पे नए हो तो जेएनवी पाठशाला को तो सब्सक्राइब करना ही करना, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना और जेएनवी पाठशाला से जुड़ जाना। और जेएनवी पाठशाला का जो कोर्स है उसको ज़रूर से ज़रूर परचेस करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है और इसको खुद मैंने पर्सनली मतलब और मेरे कुछ दोस्तों के हेल्प से मैंने बनाया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और इसका काफ़ी मिनिमम प्राइस है। आप इसको परचेस करके ज़रूर अपनी स्टडी कंटिन्यू करना और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट करना। ये नवोदय भैया हाजिर हैं आपके हर एक प्रश्नों का जवाब देने के लिए। सो उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि लगभग बहुत सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।